Hello, guys. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories full of love, lust, anger, thriller, hatred, twists, turns, and many more, which excites you up. चैप्टर 1 हाइपोथेसिस। जब मुझे ए थोड़ा इनकन्वीनियंट सिचुएशन और बी सोशल शो जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं के बीच चॉइस मिलेगी तो मैं हमेशा बी ही चूज करूंगी। 2 साल 11 महीने बाद ऑलिव के हिसाब से देखा जाए तो उस आदमी को किस से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा जो बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि सिचुएशन अचानक थी। ये एक ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल और थोड़ा पेनफुल मोमेंट था जहां ऑलिव अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को ऊपर उठाकर उसके फेस के लेवल तक ला रही थी। क्या वो इतना लंबा होना ज़रूरी था? किस शायद किसी क्लमजी हेडबट जैसा लग रहा होगा और ऑलिव को डर हो रहा था कि वो प्रॉपर्ली कर भी पाएगी या नहीं। उसकी फ्रेंड एन, जिसे ऑलिव ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये सब देखकर तुरंत समझ जाती कि ये किस डूड और ऑलिव डेफिनेटली डेट पर नहीं है। फिर वो धीरे धीरे चलने वाला मोमेंट आया और किस बदल गया। आदमी ने गहरी सांस ली और हल्का सा हेड टिल्ट किया जिससे ऑलिव को थोड़ा बेटर एंगल मिल गया। उसके हाथ जो हॉलवे की एसी में प्लेजेंटली वार्म थे, ऑलिव की कमर के अराउंड आ गए। वो थोड़ा और पास आया, ऑलिव को अपने पास होल्ड करते हुए, न ज्यादा क्लोज न ज्यादा दूर, बिल्कुल परफेक्ट। ये ज्यादा एक लंबी सी पेग जैसा था लेकिन काफी अच्छा था। कुछ सेकंड्स के लिए ऑलिव सब कुछ भूल गई, ये तक कि वो एक रैंडम अननोन लड़के के साथ चिपकी हुई थी। उसने मुश्किल से टाइम निकाला ये कहने का, कैन आई प्लीज किस यू, और फिर उसके लिप्स उसके लिप्स से लॉक हो गए। जो ओरिजिनली सिर्फ एन को फूल करने के लिए प्लान था वो अब कुछ और ही बन गया था। एक अच्छा किस ऐसा ही होता है, थोड़ी देर के लिए सब भुला देता है। ऑलिव ने महसूस किया कि वो उसकी स्ट्रॉन्ग चेस्ट से लगी हुई है जो बिल्कुल गिव नहीं कर रही थी। उसके हाथ उसके बालों में चले गए जो सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थे, और फिर उसने अपनी ही सांस तेज होती महसूस की। तब उसे रियलाइजेशन हुआ, नहीं नहीं, उसे ये एंजॉय नहीं करना चाहिए, रैंडम लड़का है बस। ऑलिव जल्दी से पीछे हटी और एन को ढूंढने लगी। बायोलॉजी लैब के हॉलवे में 11 बजे का हल्का सा ब्लू लाइट था, लेकिन उसकी फ्रेंड कहीं नहीं दिख रही थी। स्ट्रेंज, ऑलिव को पूरा यकीन था कि उसने उसे कुछ सेकंड्स पहले देखा था। दूसरी तरफ किस डूड वहीं खड़ा था, लिप्स थोड़े खुले हुए, चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट थी। तब ऑलिव को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया। ऑफ कोर्स वो उससे हेट करेगा। डैम उसकी लाइफ, क्योंकि डॉक्टर एडम कार्लसन एक जाना पहचाना जर्क था। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। अकेडमिया में ग्रेजुएट लेवल से ऊपर के लोगों में थोड़ा एटीट्यूड होना कॉमन है, लेकिन डॉक्टर कार्लसन अलग लेवल का था, एटलीस्ट रूमर्स के हिसाब से। वही रीज़न था कि ऑलिव के रूममेट मैल्कम को अपने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े और शायद ग्रेजुएशन भी 1 साल लेट होगी। वही इंसान जिसने जेरेमी को उसके क्वालिफाइंग एग्जाम से पहले एंग्जाइटी में इतना स्ट्रेस दे दिया कि वो उल्टी कर बैठा। एग्जाम्स और डिपार्टमेंट के आधे स्टूडेंट्स के थीसिस डिफेंस पोस्टपोन होने का मेन रीज़न भी वही था। जो पहले ऑलिव का कॉन्सर्ट बडी था और उसे रिसर्च असिस्टेंट होने के दौरान हर थर्सडे रात को रैंडम यूरोपियन मूवीज़ दिखाता था, ने भी कार्लसन के लैब में सिर्फ 6 महीने के बाद ही क्विट कर दिया था रीजंस की वजह से। शायद ये उसके लिए बेटर ही था, क्योंकि कार्लसन के बाकी असिस्टेंट्स हमेशा थके हुए और काफ़ी स्ट्रेस्ड लगते थे। डॉक्टर कार्लसन शायद एक यंग एकेडमिक रॉकस्टार था और बायोलॉजी का जीनियस भी, लेकिन वो मीन और हिपोक्रिटिकल भी था। उसके बोलने और बिहेव करने के तरीके से क्लियरली लगता था कि उसे लगता है कि स्टैनफोर्ड बायोलॉजी डिपार्टमेंट में अच्छी साइंस सिर्फ वही करता है, शायद दुनिया में भी। वो फेमस था अपने मूड स्विंग्स और रूड बिहेवियर के लिए। और ऑलिव ने अभी उससे किस कर लिया था। उसे नहीं पता साइलेंस कितनी देर तक रहा, बस इतना कि उसने ही ब्रेक किया। वो ऑलिव के सामने खड़ा था, काफ़ी इंटिमिडेटिंग डार्क आईज और डार्कर हेयर के साथ। वो उससे नीचे देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा लंबा था, कम से कम आधा फुट। उसने थोड़ा गुस्सा जैसा एक्सप्रेशन दिया, जैसे सेमिनार्स में किसी स्पीकर की गलती पकड़ने से पहले करता हो। एडम कार्लसन, रिसर्च करियर्स का डिस्ट्रॉयर, ऑलिव ने कभी अपने एडवाइज़र को कहते सुना था। इट्स ओके, इट्स फाइन, टोटली फाइन। वो बस प्रिटेंड करेगी कि कुछ हुआ ही नहीं, पोलाइटली नॉड करेगी और चुपचाप निकल जाएगी। परफेक्ट प्लान। तुमने तुमने मुझे अभी किस किया?
उसने थोड़ा कंफ्यूज्ड और हल्की सी हैवी सांस के साथ पूछा। उसके लिप्स सॉफ्ट थे और क्लियरली किस हुआ था, डिनाई करना मुश्किल था। फिर भी ट्राई तो कर सकती थी। नोप। सरप्राइजिंगली ये काम कर गया। ओके देन। कार्लसन ने सिर हिलाया और मुड़ गया। थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। वो हॉलवे में आगे बढ़ा और वाटर फाउंटेन के पास रुक गया, शायद वहीं जा रहा था पहले से। ऑलिव को लगा शायद वो बच गई, तभी वो रुककर वापस मुड़ गया, थोड़ा डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ। आर यू श्योर? डैम इट। ऑलिव ने अपना फेस हाथों में छुपा लिया। ये वैसे नहीं है जैसे लग रहा है। ओके, उसने धीरे से रिपीट किया। उसकी आवाज़ डीप और काम थी, लेकिन लग रहा था कि वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कोई नॉर्मल इंसान ऑलिव की सिचुएशन को वियर्ड ज़रूर समझता, लेकिन एडम कार्लसन, जो क्लियरली एम्पैथी को इम्पोर्टेंस नहीं देता, कभी समझ नहीं पाता। ऑलिव ने हाथ नीचे किए और डीप ब्रेथ ली। देखिए, मैं रूड नहीं बनना चाहती, लेकिन ये आपका मैटर नहीं है। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाया। यस, ऑफ कोर्स। उसकी टोन फिर से नॉर्मल हो गई, थोड़ी ड्राई और काम। मैं अपने ऑफिस जाके टाइटल 9 कंप्लेंट पर काम करता हूँ। ऑलिव ने रिलीफ की सांस ली। हाँ, वो सही रहेगा। रुको, क्या? उसने थोड़ा हेड टिल्ट किया। टाइटल 9 एक फेडरल लॉ है जो एकेडमिक सेटिंग्स में सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट से प्रोटेक्ट करता है। कि मुझे पता है टाइटल 9 क्या होता है। तो तुमने जानबूझकर इग्नोर किया? क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। उसने शोल्डर्स उठा दिए। शायद मैं गलत हूँ, शायद किसी और ने मुझे असॉल्ट किया होगा। असॉल्ट? मैंने आपको असॉल्ट नहीं किया। तुमने मुझे किस किया था। लेकिन वैसे नहीं, तुमने पहले मेरी कंसेंट ली ही नहीं। मैंने पूछा था कि मैं किस कर सकती हूँ, और फिर तुमने मेरे आंसर का वेट किए बिना कर दिया। क्या? तुमने हाँ बोला था। एक्सक्यूज़ मी, ऑलिव ने फ्राउन किया। मैंने पूछा था और तुमने हाँ बोला। गलत। तुमने पूछा और मैं बस हंसा। मुझे प्रिटी श्योर है मैंने तुम्हें हाँ बोलते सुना था। उसने एक आईब्रो रेज की और 1 मिनट के लिए ऑलिव को लगा जैसे वो सोच रही हो उसे यहीं डुबो दे। डॉक्टर कार्लसन, खुद। दोनों ऑप्शंस काफ़ी टेम्पटिंग लगे। सुनो, आई एम रियली सॉरी, ये एक वियर्ड सिचुएशन थी। क्या हम इसे यहीं भूल सकते हैं? वो काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। उसका फेस सीरियस था और कुछ और भी था जो ऑलिव समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अभी भी उसके ब्रॉड शोल्डर्स को नोटिस करने में बिजी थी। वो हमेशा पतली थी, थोड़ी सी अंडरवेट साइड पे, लेकिन जो लड़की 5'8" हो वो यूजुअली छोटी फील नहीं करती जब तक वो एडम कार्लसन के पास खड़ी ना हो। उसे पता था वो टॉल है, लेकिन इतना ज़्यादा, ये पहली बार रियलाइज़ हुआ। एक्सेप्ट 1 सेकंड पहले जब तुम उसके इतने क्लोज थी। क्या कुछ गलत है? उसने ऑलमोस्ट कंसर्न के साथ पूछा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसने काम टोन में कहा, आधी रात को साइंस लैब में किसी स्ट्रेंजर को किस करना थोड़ा अनयूजुअल लगता है। नथिंग रॉन्ग, कार्लसन ने सर हिलाया। ठीक है, फिर अगले कुछ दिनों में मेल एक्सपेक्ट करना। वो आगे बढ़ने लगा और ऑलिव ने उसके पीछे चिल्लाया, तुमने मेरा नाम तक नहीं पूछा। मुझे लगता है कोई भी पता कर लेगा, क्योंकि तुमने लैब्स में आफ्टर आवर्स एंटर करने के लिए अपना बैज स्वाइप किया होगा। गुड नाइट। वेट, ऑलिव ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा। वो तुरंत रुक गया, उस जगह को देखते हुए जहां ऑलिव ने उसे टच किया था, उसकी रिस्ट के पास, जहां एक महंगी सी वॉच थी। ऑलिव ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और एक स्टेप पीछे लिया। सॉरी, मेरा मतलब। किस? एक्सप्लेन। ऑलिव ने अपने लिप्स बाइट किए। अब सिचुएशन सीरियस हो गई थी, उसे सच बोलना पड़ेगा। भाम। उसने आसपास देखा कंफर्म करने के लिए कि गई हुई है। वो लड़की जो यहाँ से जा रही थी, बायोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। कार्लसन को क्लियरली नहीं पता था कौन है। मेरी। ऑलिव थोड़ा हेजिटेट हुई। यहाँ से स्टोरी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। मैं डिपार्टमेंट के एक लड़के को डेट कर रही थी, जेरेमी लैंगले, रेड हेयर वाला, जो डॉक्टर के अंडर काम करता है। एनीवे, हम कुछ बार मिले, फिर मैं उसे की बर्थडे पार्टी में ले गई और दोनों वहाँ कनेक्ट हो गए। ऑलिव ने आंखें बंद कर लीं। अब उसके दिमाग में सब फ्लैश होने लगा। बोलिंग एली वाली नाइट, उनका हंसना, बातें करना, जेरेमी का पर क्लियरली इंटरेस्टेड होना। शॉर्ट में जेरेमी और मेरा ब्रेकअप हो गया और फिर उसने को डेट के लिए पूछा। ने गर्ल कोड की वजह से मना कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि वो उसे एक्चुअली पसंद करती है। वो बस मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती।
और उस दिन की बात अलग, जब मैंने उसे अपनी फ्रेंड मैल्कम को कन्फेस करते सुना कि उसे जेरेमी बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे साथ बिट्रियल नहीं कर सकती उसके साथ डेट करके। वो काफ़ी अपसेट लग रही थी, बिल्कुल भी यूजुअल कॉन्फिडेंट और बबली ऑन जैसी नहीं। तो मैंने झूठ बोल दिया और उससे कह दिया कि वो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहा है, क्योंकि वो मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक है और मैंने उसे कभी किसी लड़के के लिए इतना सीरियस नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि उसे अच्छी चीज़ें मिले और मुझे पता है वो मेरे लिए भी सेम करेगी। ऑलिव को रियलाइज़ हुआ कि वो ज़्यादा बोल रही है और कार्लसन को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो रुक गई और हल्की सी आवाज़ में बोली, आज रात मैंने उससे बोला था कि मैं आज डेट पर जा रही हूँ। उसका एक्सप्रेशन समझना मुश्किल था। लेकिन मैं नहीं जा रही, इसीलिए मैं लैब आ गई काम करने, और आन भी आ गई। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, और जब वो ऐसे आ गई तो मैं पैनिक कर गई। ऑलिव ने फेस वाइप किया। मैंने सोचा भी नहीं था। कार्लसन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में क्लियरली लिखा था, ऑब्वियसली। मुझे बस उसे ये बिलीव करवाना था कि मैं डेट पर हूँ। उसने सर हिलाया। तो तुमने हॉलवे में जो पहला बंदा देखा उसे किस कर लिया? लॉजिकल। ऑलिव थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी। जब तुम ऐसे बोलते हो तो शायद ये मेरा बेस्ट मोमेंट नहीं था। शायद, लेकिन वर्स्ट भी नहीं था। मुझे लगता है आन ने हमें देख लिया होगा। अब वो सोचेगी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर हूँ और होपफुली जेरेमी के साथ जाने में कंफर्टेबल फील करेगी। उसने सर हिलाया। लिसन, मैं किसके लिए रियली सॉरी हूँ। आयु, प्लीज़ मुझे रिपोर्ट मत करना। मुझे जेन्युइनली लगा था तुमने हाँ बोला। आई प्रॉमिस, मेरा इंटेंशन। अचानक ऑलिव को समझ आया कि उसने क्या कर दिया। उसने एक रैंडम लड़के को किस किया था, और वो भी डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा रूड और नोटोरियस फैकल्टी मेंबर निकला। उसने एक सिंपल सी स्नॉट को कंसेंट समझ लिया था। बेसिकली उसने उस पर ज़बरदस्ती ही कर दी, और अब वो उसे उस स्ट्रेंज तरीके से देख रहा था, सीरियस, फोकस्ड और बहुत पास। शिट, शायद रात का असर था। शायद उसकी लास्ट कॉफ़ी को 6 घंटे हो चुके थे। शायद एडम कार्लसन का उस तरह देखना सब कुछ ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली तुम बिल्कुल सही हो, और मैं बहुत सॉरी हूँ। अगर तुम्हें लगा कि मैंने कुछ गलत किया तो तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए। ये अनफेयर था। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। इंटेंशन मैटर नहीं करता, शायद तुम्हारी परसेप्शन। क्रैप क्रैप क्रैप। मैं अब जा रही हूँ, ओके? थैंक यू, और मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। ऑलिव तुरंत मुड़कर हॉलवे में भाग गई। ऑलिव, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। ऑलिव, वेट। लेकिन वो रुकी नहीं। वो सीधा स्टेयर्स से नीचे गई, बिल्डिंग से बाहर निकली और स्टैनफोर्ड कैंपस के रास्ते भागते हुए अपने अपार्टमेंट तक पहुंची। बीच में उसने एक लड़की को डॉग के साथ वॉक करते देखा। कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के बाहर हंस रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। घर पहुंचकर वो सीधा अपने रूम में चली गई ताकि रूममेट से बच सके। जब वो बेड पर गिर गई और सीलिंग पर चिपके ग्लो इन द डार्क स्टार्स को देखने लगी, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपना लैब माइस चेक करना भूल गई। लैपटॉप भी लैब में रह गया, और मैल्कम के लिए कॉफ़ी लेना भी भूल गई जो उसने प्रॉमिस की थी। शिट, क्या डिज़ास्टर डे था। और उसे ये भी याद नहीं रहा कि डॉक्टर एडम कार्लसन, जो सबके लिए सिर्फ कार्लसन था, उसे उसके नाम से बुला रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हाँ, लाइक करें अगर पसंद आई वीडियो तो, और कमेंट करें आपके सजेशंस, एंड शेयर विद योर बुक लवर फ्रेंड्स। थैंक यू।